नाज़रीन, मकबूजा गजा पट्टी के हवाले से इजराइल के खुफिया मकासद बेनकाब हो चुके हैं। गजा जंग से बेजार आ चुके हैं। हजारों इजरायली फौजियों ने नाकामी तस्लीम कर ली और मैदान जंग से भाग चुके हैं। वो मकबूजा इलाकों में सेहूनी तनसीबात और बहीर अहमर में अमरीकी बेड़ों पर यमनी फौज के बड़े हमले हुए हैं। बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। तफसीलात क्या है सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इजराइल के जानिब से इनखिला के अहकामात में मुसलसल तौसी के नतीजे में गजा पट्टी के फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग की जा रही है। ऐसे में मकबूजा गजा पट्टी के हवाले से इजराइल के खुफिया मकासद भी बेनकाब हो रहे हैं और वो तमाम अजाइम जो है वो नापाक अजाइम मंजर आम पर आ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इजराइली हमलों की वजह से गजा भर में अब कोई जगह महफूज बाकी नहीं रही और मगरिबी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि इजराइली हुकूमत गजा पट्टी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल फौजी कंट्रोल में देना चाहती है ताकि वो पूरे इलाकों को मस्मार करके बज़ाहिर हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। और नाज़रीन, इसीलिए रफा के रिहायशियों को जो है वो हुक्म दिया गया है कि वो साहिली इलाकों में तंग पनागाहों में मुंतकिल हो जाएं। और इसी हवाले से इस रिपोर्ट में मजीद ये इंकशाफ हुआ है कि इजरायली सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से ये तस्दीक भी की गई है कि गजा के जनूबी हिस्से में रफा को मुस्तकिल तौर पर खाली कराने का मंसूबा है जो कि गजा पट्टी का 20% हिस्सा बनता है। इसी तरह एक ऑपरेशन शुमाली गजा में भी नाज़रीन इस वक्त जारी है। ये इक़दामात इजरायली मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को शहरों और कस्बों से निकाल कर साहिली इलाकों की तरफ धकेल दिया जाएगा ताकि आगे चलकर फलस्तीनी खुद ही गजा से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं। नाज़रीन, गजा पट्टी के बकिया इलाके में इजरायली फौज जमीन को तबाह करने की पॉलिसी पर जो इस वक्त अमल कर रही है, इसीलिए 1 महीने पहले इजराइल ने गजा के लिए इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी और पिछले हफ्ते गजा सिटी के लाखों रिहायशियों की साफ पानी की जो वाहिद उनको जो मिल रहा था वो साफ पानी, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इजराइल का गजा के फलस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने का मंसूबा भी नाज़रीन सामने आ चुका है और इसके ऊपर इजरायली मीडिया क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि शाम में तुर्किया की सरहद जो है उसके करीब फलस्तीनियों के लिए खैमा बस्तियां तैयार की जा रही हैं। इजरायली फौज की शाम में मजीद पेशकदमी भी जारी है। नाज़रीन, मजीद अगर तफसीलात की बात करें तो इस घिनौने मंसूबे में यह भी बताया गया कि इजरायली फौज सयाहों और शहरियों को हाल ही में कब्जा किए गए शामी इलाके की सैर कराने का इंतजाम कर रही है। गोलान हाइट्स के मुतराज़े इलाके में यह दौरे इतवार से शुरू होकर 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। नाज़रीन, इसके बाद अगर बड़ी खबर की बात करें तो सैकड़ों इजरायली फौज ने गजा में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। तंग आकर अपनी हुकूमत को जंग के खात्मे के लिए एक एहतजाजी खत भी लिख दिया है और बैन अल-अक़वामी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत से एहलकारों ने नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया और गमालियों की अदम रिहाई की जिम्मेदारी भी आयद कर दी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, इजरायली एयरफोर्स के 1000 से ज्यादा रिजर्व फौजियों के खत में हुकूमत से यरगमालियों की बहिफाजत वापसी का वादा भी याद दिलाया गया है और इजरायली फौजियों ने खत में लिखा कि गजा जंग नेतन्याहू की सियासी बका और जाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। इजरायली फौजियों ने वजीर दिफा, आर्मी चीफ और फौज के चीफ मेडिकल ऑफिसर को मुखातिब करते हुए इसमें क्या लिखा है कि जंग की खातिर ख्वाह नताइज न निकलने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। नाज़रीन, इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को साबिक फौजी अफसरान ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और वजीर दिफा पहले ही मुस्ताफी हो चुके थे। इजराइल अब तक न तो अपने यरगमालियों को बाजियाब करा चुका है और न ही हमास के हौसलों को शिकस्त दे चुका है, जिसके नतीजे में उन तमाम तर इजरायली फौजियों ने, उन तमाम तर एहलकारों ने, उन तमाम तर जो रिजर्व पायलट्स हैं उन्होंने खत लिखा और मैदान जंग से भागने का ऐलान कर दिया। यह कहा है कि आप बुरी तरीके से जो है वो नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर यमनी फौज की बात की जाए तो यमनी फौज ने भी बड़ी कार्रवाइयां की है। यमनी फौज की जानिब से कार्रवाइयां का बहीर अहमर में की गई है और यमनी फौज की जानिब से मुख्तलिफ जो है अहदाफ को निशाना बनाने का जो है वो दावा भी किया जा रहा है। यमनी फौज ने तल अवीव में 2 फौजी अहदाफ को ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाने का दावा किया और उनके तर्जुमान मेजर जनरल याहिया सरी ने एक बयान में कहा कि हमले में खुदकश ड्रोन्स को इजराइल के मरकजी इलाके में 2 फौजी अहदाफ की तरफ रवाना किया। इस ऑपरेशन का मकसद नाज़रीन फलस्तीनी अवाम की हिमायत करार दिया गया है। अब यमनी हमले के बाद अभी तक इजरायली फौज की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं है और न ही हमले से होने वाले मुमकिन नुकसानात या जानी नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट सामने आई है, जो कि माजी की तरह हमेशा से वो करता आ रहा है कि कोई भी हमला होता है तो उसकी न तो डिटेल्स देता है, न तफसीलात देता है, बल्कि नुकसान को छुपाने की भरपूर कोशिश करता है सेहूनी मीडिया। नाज़रीन, इससे पहले जनरल याहिया सरी ने अमरीकी बहरिया के जहाज
USS हैरी ट्रूमैन और उसके मुआवन जंगी बहरी जहाज़ों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर दी थी, जिसमें उन जहाज़ों को बहीरे अहमर के शुमाली हिस्से में निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक रिपोर्ट जारी की और उसमें क्या कहा है कि मार्च के वक्त से अब तक गजा पर होने वाले कम अज़ कम 36 इसराइली फ़िज़ाई हमलों में सिर्फ ख़ातीन और बच्चे ही जा भाग हुए हैं। मतलब अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इजरायली सहूनी मजालिम के खिलाफ वो पर्दा बेनकाब कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर की तर्जुमान ने जुम्मे को नाज़रीन ये बयान दिया था और ये बताया कि 18 मार्च से 9 अप्रैल के दौरान गजा में रिहायशी इमारतों और बेघर अफराद के खैमों पर इजराइल ने 224 हमले किए और यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने 36 ऐसे हमलों के बारे में मालूमात की वो तस्दीक की है, जिसमें तमाम बच्चे और तमाम खातीन शहीद हो चुके हैं। ये इंकिशाफात नाज़रीन एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब गजा में इस्राएली हमलों के नतीजे में मार्च में जंगबंदी के खात्मे के बाद अब तक 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें अक्सरियत अवाम वो गैर मुसल्लह अफराद की है, शहरियों की है। और अगर गजा की वजारत सेहत के मुताबिक बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ खान यूनिस में एक ही ख़ानदान के नाज़रीन एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जिनमें 7 बच्चे शामिल थे एक फ़िज़ाई हमले में शहीद हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी ये कहते हैं कि गजा में 1 माह से ज़्यादा अरसे से इमदाद का एक कतरा भी नहीं पहुंचा। खुराक, ईंधन, दवा समेत सब नापैद है। अब गजा एक कत्लगाह बन चुका है जहां आम शहरी मौत के एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर की तर्जुमान ने भी बैनुल अक़वामी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि गजा में हालात पहले से कई ज्यादा बदतर हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों को जबरदस्ती छोटे इलाकों में धकेल दिया जा रहा है और इमदाद रोक दी गई है और उनकी जिंदगी के लिए हालात इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं जो उनके बतौर कौम वजूद के लिए एक खतरा बन गई है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी जानिब हम क्या कर सकते हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में मुल्क भर में नाज़रीन पूरी दुनिया में जहां पर ये मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो पाकिस्तान में भी नमाज जुम्मा के बाद गजा व इजरायली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे किए जाते हैं। कराची में जमात इस्लामी और MWM ने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया, जबकि हैदराबाद में भी रैली निकाली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, शांगला, स्वात, बटग्राम, तूरगर, सवाबी, अपर दीर, लोअर दीर, कोहिस्तान में रैलियां निकाली जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की अपील पर जमात इस्लामी ने भी दीर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुतादिद शहरों में गजा मार्च किया। इस्लामाबाद में नाज़रीन मार्च किया जाता है, मुजाहिरीन की जानिब से आगे बढ़ने की वो कोशिश की जाती है। पुलिस का आमना सामना भी होता है उनसे और इस मौके पर गजा में इजरायली जुल्म के खिलाफ लाहौर में भी माल रोड पर एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान खिताब करते हैं और कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इजरायली एजेंटों और अमरीकी गुलामों को मुर्दाबाद कह रहे हैं। हुक्मरानों को कहते हैं होश के नाखून लो। मजीद कहते हैं कि इजराइल हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है। हमलों से बच्चे हवा में उछलते और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नेतन्याहू सुन लो, हमारे एक एक बच्चे का खून का बदला उम्मत मुस्लिम वाले की। मजीद कहते हैं कि 18 अप्रैल को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में भी तारीखी मार्च होगा। ये जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान है, उन्होंने ये बयान दिया। तो दूसरी जानिब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में जमाती इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने भी अपनी पार्टियों के झंडों के साथ फ़लस्तीन के झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया, जिन पर इजराइल के खिलाफ और गजा की हिमायत में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इजरायली सदर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भी नाज़रीन नजर आतिश कर दी और इसके खिलाफ पेशावर के ताजरों ने भी एहतजाज किया। गजा मार्च में क़िस्सा-ख़्वानी में और शहर भर में ताजरों ने शिरकत की और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नाज़रीन सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ख़ातीन भी बाहर निकली थी और जमात इस्लामी की ख़ातीन ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया और इजरायली फ़ौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बच्चा बड़ा बूढ़ा ख़ातीन भी शामिल है इस मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने में और यही कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी भाई बहनों पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। इजराइल की जानिब से मासूम बच्चों और बड़ों पर बमबारी नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन एक जानिब पूरी दुनिया के अंदर बातें की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर मुजाहिरे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उम्मत मुस्लिमा होश के नाखून कब लेगी? जब फ़लस्तीनियों की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, जब ये सहूनी फोर्सेस के और सहूनी हुकूमत के नापाक अज़ाइम कामयाब हो जाएंगे, या जब ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा? क्या उससे पहले कोई अमली इक़दामात किए जाएंगे या फिर इसी तरीके से हम हर रोज़ मासूम फ़लस्तीनियों की लाशों को देखते रहेंगे, मासूम फ़लस्तीनियों की आहो बुका को देखते रहेंगे और उनकी पुकार पर इसी तरीके से खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।